हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है। हाँ, एग्जाम बिल्कुल पास आ गया है तो है ना, थोड़ी सी दिल में धक धक होने लगा है और ऐसा लगता है कि खाली डब्बे वाली फीलिंग होती है और ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना, कभी किसी को पहली पहली बार मिलते हैं। छोड़ो यार, मैं फालतू बात नहीं करवाया करूं मुझसे। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि वो वाली थोड़ा वो है ना, जो से बोलते हैं दुख दुखी टाइप की चलना, वो सब हो रहा है एग्जाम के ठीक पहले। लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है बेटा। यदि आपने साल भर पढ़ाई की है, मेहनत किया है आपने, तो आपका अच्छा ही होगा एग्जाम में। चिंता मत कीजिए आप, ठीक है ना। है ना, अभी खुद को है ना, दिमाग को कंफ्यूज मत करो। मेरे को नहीं, मैं भूल तो नहीं जाऊंगा। दिमाग बोलेगा अच्छा ऐसा बोल रहा है ये, ठीक है, तो मैं भूल जाता हूं, चलो ठीक है। तो अपने ब्रेन को बोलो कि तुम मशीन हो, हम जब याद करेंगे तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब यार देखो, अपन सब तो बायोलॉजी को जानते हैं अच्छे से, है ना। ब्रेन में केमिकल पैकेट्स बनते हैं, मेमोरी स्टोर होती है। तो आपको अपने ब्रेन को जो है फटाफट है ना, मल्टीपल टाइप चीजों को रिवाइज करना है। आपको जो वीकर पोर्शन उनको देखना है, आपको स्ट्रॉन्ग पोर्शन उन पर आपको और गौर करना है बेटा, ठीक है ना। सब बढ़िया होगा, है ना, चिंता मत करो। चलो, तो आज के स्पेशल सेशन में हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम चैप्टर लेते हैं, चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर लेते हैं बेटा हम, ठीक है। अब इसमें बेटा देखो, एक बात बता दूं कि हर्बर्ट बॉयर के बारे में, ठीक है ना, क्या किया था इन्होंने पता आपको होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। बोयर देखो इसमें क्या है, by 1999 he performed studies on a couple of resistant enzyme of Escherichia bacterium with especially useful properties. Boyer observed that these enzymes have the capability of cutting DNA strand in a particular fashion, which left that will become the known as sticky end of the strand के। तो sticky end DNA के क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। बोयर ने बताया था रेसिस्टेंट एंजाइम के बारे में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है ना। और बोयर एंड कोहेन, ठीक है, इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी इन्होंने, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर चलो काम की चीज पे आते हैं हम। भाई जो एक सर जल्दी जल्दी बता दो, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बता दो, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, हम इंपॉर्टेंट पोर्शन लगा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन को यहाँ पे टिक कर रहे हैं ना। फटाफट एनसीईआरटी देखते हो चलो साथ में बेटा, है ना, ठीक है। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, याद रखिएगा बेटा इसको, ठीक है। सीधा स्टेटमेंट है ये, है ना, ठीक है, याद रखिएगा। स्टेटमेंट बस वाले क्वेश्चन में आ सकता है बेटा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब आते हैं काम पक्का पक्का वाला क्वेश्चन ढूंढते हैं हम। पेज नंबर 194, ठीक है, 194 बेटा, पेज नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा ध्यान देना, ओरी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर आएगा एक क्वेश्चन, 2023 स्टेटमेंट आएगा बेटा। मैं कह रहा हूं आपसे आएगा मतलब आएगा, ठीक है ना, कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लेना बेटा, ये पूरा वाला पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसका, ठीक है ना, है ना। और फिर स्टेनले कोहेन, हर्बर्ट बॉयर ने 1972 में जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था, किसका इस्तेमाल किया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्से हैं बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 195 पर आते हैं हम। ठीक है, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिन सेकेंड whose functioning depended on a specific DNA molecule was isolated, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला रेस्टोरेंट जो देखा गया था वो था HIND हिंड, सेकंड था, ठीक है ना बेटा, याद रखिएगा। और अब तक जो है वो आपको 900 से ऊपर रेस्टोरेंट मिल चुके हैं बेटा, और ठीक है, दैट हैव बीन आइसोलेटेड ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से 900 से ऊपर रेस्टोरेंट को मिल चुके हैं बेटा। डेटा याद रखिए, डेटा इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। चलिए पेज नंबर, अरे इतना छोटा क्यों हो गया भाई, पेज नंबर 196 पे आते हैं हम, ठीक है। फोटो मेरी देख और याद रख भाई, ठीक है ना, 2023, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्टिकी एंड इको R1 का जो है वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, क्या बतला रहा है ये चीज, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट के, है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा इमेज ये, ठीक है, याद रखिएगा। फिर पेज नंबर 197, रोल ऑफ डीएनए लाइगेज,
पहले भी बताया था मैंने आपको, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट है। स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 198, पक्का पक्का वाला क्वेश्चन, ठीक है। 2023 पक्का आएगा। क्या पक्का आएगा, ठीक है। पक्का ये आएगा बेटा, इसमें जैसे देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर एक क्वेश्चन पक्का है इस साल, ठीक है बेटा, है ना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मैट्रिक्स क्या होता है, एगेरोस जेल होता है मैट्रिक्स इसमें, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है वो सीविंग इफेक्ट का मतलब क्या है, याद रखिएगा बेटा ना। फिर इसके अलावा कौन सा जो है वो किस लाइट में देखते हैं इसको हम, ठीक है। तो इसमें इथीडियम ब्रोमाइड से स्टैन करते हैं और अल्ट्रा वायलेट लाइट में इसको हम देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के, है ना। डीएनए फ्रेगमेंट को, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को देख विजुलाइज करने के लिए हम इसकी स्टैनिंग करते हैं इथीडियम ब्रोमाइड से और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में इसको हम देखते हैं बेटा। काटकर बाहर निकालते हैं इसको इल्यूजन कहते हैं इसको हम, ठीक है, क्लियर। एंड दिस इमेज इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये पैराग्राफ जो है एक क्वेश्चन पक्का, मैं कह रहा हूं पढ़कर जाना, 4 नंबर है ना, मैं कह रहा हूं आपसे 4 नंबर पक्के हैं ये, ठीक है, ये वाले 4 नंबर पक्के हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम पेज नंबर 199। 199 में फिगर 11.4 देखकर जाइएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इसके अलावा आपको बताना है बेटा, यहां पर आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 200। क्वेश्चन है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा बेटा, पढ़कर जाइएगा। 2023 इंपॉर्टेंट है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस में कौन सा प्लाज्मिड होता है, उसका क्या यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर बायोलिस्टिक क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना एक बार, है ना। देखो बेटा इंपॉर्टेंट है मतलब पढ़कर जाना है, इसको भूलना नहीं, ठीक है। फिर आते हैं हम, यस, ठीक है। स्पूलिंग पे क्वेश्चन रिपीट होगा, मैं कह रहा हूं स्पूलिंग क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। डीएनए को सेपरेट करने के लिए चिल्ड इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना। उससे डीएनए चिल्ड इथेनॉल यूज करते हैं, उससे वो पतले थ्रेड के रूप में बाहर निकलता है, स्पूलिंग है ये, ठीक है, भूलना नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ ऑलरेडी एक बार, दोबारा क्वेश्चन रिपीट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पेज नंबर 202 पे आते हैं हम। के पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो इसके सीक्वेंस याद रखिएगा, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, ठीक है ना। यहाँ पे एनिलिंग से एक्सटेंशन के बीच में डीएनए पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीऑक्सीन्यूक्लाइड का यूज कर रहे हैं हम, डीनेचुरेशन के लिए हम हीट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये बेटा ये आ सकता है आपको ना क्वेश्चन, ये तो एक इमेज को देख के जाना है इसको आप, ठीक है ना। सीक्वेंस याद रखिएगा, और ये जो स्टेप हीट कहाँ यूज किया हमने, कितना साइकिल करने पे हमको, 30 साइकिल करने पे 1 मिलियन टाइम हमको मिलता है, ठीक है, याद रखना। इसे बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, तो पढ़ लेना बेटा इसको, ठीक है। कैरी मुलिस ने दिया था इसको, ठीक है। पेज नंबर 203 पे आते हैं हम, ठीक है। जो है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज किससे मिलता है हमको, बैक्टीरिया से मिलता है, थर्मस एक्वाटिकस से मिलता है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम, सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ना बेटा। कुछ यहां इस पोर्शन से काफी क्वेश्चन आ बनते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, पेज नंबर 204 पे आते हैं हम।
क्या होते हैं बायोरिएक्टर्स, कैसे काम करते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा। ये वाला इमेज जो है वो देख लेना एक बार, ऑलरेडी पहले कभी ऑल इंडिया पीएमटी में आया हुआ है, दोबारा ये आ सकता है बेटा। किस तरह का जो है वो बायोरिएक्टर है ये पता हमको होना चाहिए, ठीक है ना, है ना। ये सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, दूसरा वाला स्पार्स स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, ठीक है ना, ठीक है। फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, ये 2023 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि ये क्वेश्चन भी रिपीट होगा। मैं कह रहा हूं आपको 2023 में कई क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, कि मैं बता दूं आपको, क्लियर कर दूं कि मानकर चलना बेटा 2023 में कई क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है एक बार देख के जाइएगा इसको ना, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या है बायोटेक्नोलॉजी में, 1 2 3 पढ़कर जाइएगा, ठीक है, ठीक। फिर आते हैं हम पेज नंबर 208 पर आते हैं हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म जीएमओ, का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, पढ़िएगा, ठीक ना। जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या फायदे होते हैं, इंपॉर्टेंट के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़िएगा इसको, ठीक है, ठीक है। बीटी कॉटन में बीटी टॉक्सिन का मैकेनिज्म देखो, लास्ट की जो 4 लाइनें हैं, actually the bt toxin protein exists as inactive protoxin, but once an insect inject the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of the gut, which solubilize the crystals. The activated toxin bind to the surface of the midgut epithelial cell and अगले पेज पे आते हैं हम, and create pores that causes cell swelling and lysis, eventually death of the insect। तो बीटी टॉक्सिन से कैसे इंसेक्ट मरता है, तो मैकेनिज्म ऑफ डेथ की कैसे इंसेक्ट मर जाता है बीटी टॉक्सिन से, वो एग्जाम में आएगा बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्राई फर्स्ट एसी क्राई सेकंड एबी कॉटन वॉलोर को कंट्रोल करता है, क्राई फर्स्ट एबी जो है कॉर्न वॉलोर को कंट्रोल करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर। आरएनए इंटरफेरेंस कैसे काम करता है पता होना चाहिए आपको, ठीक है, पढ़ाया हुआ क्लास में अच्छे से आपको मैंने, ठीक है। तो यहां पर बेटा याद रखना है, इसका निमेटोडा का नाम याद रखना, मेलिंडोगाइनी इनकॉग्निटा, ठीक है। आ जाते हैं हम पेज नंबर 210 पे। थर्टी रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स 12 इंडिया में अवेलेबल है, याद रखिएगा, ठीक है। 211 सी पेप्टाइड क्या होता है, तो ये जो है ना, तो ये इंसुलिन के बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ लेना, ठीक। फिर इन 1983 इली लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड 2 DNA सीक्वेंसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन इंट्रोड्यूस बाय देम, ठीक है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है बेटा पैराग्राफ, है ना, ठीक है। जीन थेरेपी इंपॉर्टेंट, यहां से यहां तक पढ़ के जाइएगा। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन 1992 4-year-old गर्ल विद एडेनोसिन डियामाइनेज डिफिशियंसी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसके लिए उन्होंने क्या किया था बेटा, इसके लिए उन्होंने वेक्टर क्या यूज किया था, उन्होंने रिट्रोवायरस वेक्टर का उन्होंने यूज किया था, ठीक है। ये किस एंजाइम की कमी से होती है, एडेनोसिन डियामाइनेज का जीन जो है वो डिफेक्टेड होता है, इस कारण से ऐसा होता है, ठीक है, क्लियर। क्या यूज किया, रिट्रोवायरल वेक्टर को उन्होंने यूज किया, ठीक है ना। ये लाइनें में अंडरलाइन जो कर रहा हूं ना, ये एग्जाम के क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा, जो लाइनें में अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। 212 ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एलिसा टेस्ट का यूज करते हैं अर्ली डायग्नोसिस के लिए, सीधा सीधा एमसीक्यू, ठीक है। एलिसा टेस्ट किसके आधार पर होता है बेटा, ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू सीधा, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल वर्ड का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए, ठीक है। अगले पेज पे आते हैं हम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ,
वो एक एमसीक्यू आएगा, पढ़ लेना आप, ठीक है ना। मैं अंदर नहीं जा रहा हूं, टाइम नहीं इतना अंदर जाके नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ये पैराग्राफ तुमने पढ़ना अच्छे से, एक क्वेश्चन आएगा इस पर, 4 नंबर पक्के हो गए अपने, +4, ठीक है। फिर आते हैं इथिकल इशू पे आते हैं अब। GEAC का फुल फॉर्म क्या होता है, पता होना चाहिए हमको बेटा, ठीक है। फिर 214, 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज हैं बासमती राइस की, संख्या याद रखने का है डेटा, ठीक है। 1997 में अमेरिकन कंपनी ने इसको पेटेंट कर लिया था, ठीक है। अब हमको ध्यान रखना है बेटा यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म बायोपायरेसी। 2023 बायोपायरेसी याद रखिएगा बेटा, ठीक है। इंडियन पेटेंट बिल क्या है, क्यों उसको लाया गया था, ध्यान रखिएगा। इंडियन पेटेंट्स बिल क्यों है और क्या क्यों से लाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लास्ट यूनिट पे, आते हैं इकोलॉजी वाले यूनिट पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इकोलॉजी वाला, और बहुत कुछ इससे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना बेटा। देखो है ना, ये जो हमारा सेशन है ना, इसमें मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, मैं सिर्फ आपको आपकी बुक खोलकर मजबूर कर रहा हूं कि पन्ना दर पन्ना पलटे और एक एक हिस्सा इंपॉर्टेंट लगा ले हम, और इससे क्वेश्चन आएगा, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। बच्चे पूछते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे, देखो यार ऐसा है कि हमको कुछ नहीं मालूम इस बारे में कितने क्वेश्चन आएंगे, हम अपने अनुभव से और इंट्यूजन के थ्रू बता रहे हैं कि ये आ सकता है। पिछले 2 सेशन जो हुए थे पिछले 2 साल के 2022 2021, ठीक है, 90% से अधिक पेपर वही आया जो मैंने बताया था। इस बार ऐसा होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा यदि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कैसे तो कुछ यदि हो सकता है तो अच्छा, मानने में क्या बुराई है उसमें, ठीक है ना, कर लो ना यार, है ना, ठीक है ना। हमको पेपर नहीं मालूम है तो हमको 2021 में तो हम डर गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर एजेंसी कोई छापा मार दे आके, कैसे बताया तुमने बच्चों को, तुम हो, यही है वो पापी जिसने सबको पेपर बता दिया था, ठीक है। तो मैंने कहा अरे डर, तो वीडियो हटाना पड़ा हमको बाद में, ठीक है। तो 2022 में जो है वो, तो इसलिए कुछ कहना बहुत मुश्किल है। अभी मैं कह रहा हूं आपसे, लगा लो आईएम पे, पढ़ लो, अच्छी बात है बेटा, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इकोलॉजी वाली यूनिट में आते हैं हम, ठीक। तो भैया अपने रामदेव मिश्रा जी को भूलना नहीं बिल्कुल भी, है ना, ठीक है, बहुत काम के आदमी है ना, एग्जाम में आ सकते हैं, अपना फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, ठीक है ना बेटा, ठीक है। तो रामदेव मिश्रा जी को बिल्कुल नहीं भूलना है ना। फोटो कहाँ गई इनकी यार, गायब हो गई, कहीं पे दिख नहीं रही, है ना। चलो देखते हैं आगे। अब आते हैं हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, पेज नंबर आ जाइए 220 पे जाइए। 220 पर बेटा जो फिगर 13.1 है ना, ये फिगर देख कर जाना अच्छे से, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये, ठीक है ना, है ना। इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं आपको क्लास के अंदर, डीपीएस में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन एक सिंगल फिगर के ऊपर हमने कई क्वेश्चन बेटा किए हुए हैं ना, तो आप देख के जाइएगा इसको, ठीक है। फिर आते हैं हम इसमें बेटा, पेज नंबर 221 पे आते हैं। Each organism has an invariably defined range of conditions that it can tolerate, diversity in the resources it utilizes, and a distinct functional role in the ecological system. All this together comprises its Nikkei. 2023 में +4 नंबर इकोलॉजिकल निके क्या होता है, आएगा, मतलब आएगा। 2024 में इकोलॉजिकल निके क्या होता है, आएगा, मतलब आएगा, पक्का पक्का आएगा। 4 नंबर बता दिए तुमको मैंने, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। फिर एक लास्ट की लाइन याद रखना बेटा, जो आखिर में ना इसमें, ठीक है, मैंगो ट्री डू नॉट ग्रो एंड कैन नॉट ग्रो in temperate countries like Canada and Germany, ठीक है। Snow leopard are not found in Kerala forest. Tuna fish are rarely caught beyond the tropical latitude of the ocean. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, भूलना नहीं है ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में। फिर यूरीथर्मल क्या होता है, स्टीनोथर्मल क्या होता है, टिनिंग इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। टिनिंग इंपॉर्टेंट मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, समझ गए। फिर आते हैं वाटर पे, आते हैं अब वाटर में। देखिए स्टीनोहेलाइन क्या होता है, यूरीहेलाइन क्या होता है, और ये वाटर के बारे में देखा बेटा कि जो है वो यदि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 5 से कम होगा तो इनलैंड वाटर है, 30 से 35 होगा सी वाटर है, 100 से ऊपर होगा तो हाइपरसलाइन लेगून है।
प्लीज इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। फिर आते हैं हम इसमें जो है, ठीक है, पेज नंबर 223 पे आते हैं हम। 223 पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेटा। In the aquatic environment, the sediment characteristic often determine the type of benthic animal that can thrive है, assertion रीजन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद फिर हमको जो है वो ध्यान रखना है बेटा, फिगर 13.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद बेटा यहां पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है, फिगर याद रखना आपको 13.33 13.3, ठीक है। फिर आते हैं पेज नंबर 224 पे आते हैं। टू फोर पे आते हैं बेटा इसमें हम। तो बेटा कॉन्फर्म जो है ना, रेगुलेट का मतलब क्या, कॉन्फर्म का मतलब क्या, ये पता हमको होना चाहिए, ठीक है ना। याद रखिएगा 99% ऑफ एनिमल एंड नियरली ऑल प्लांट्स आर कॉन्फर्मर, ठीक है, कॉन्फर्मर होते हैं ये, याद रखिएगा इस फिगर को, ठीक है। सिंस द स्मॉल, देखो heat loss and heat gain is a function of surface area, very very important. Since small animal have a larger surface area relative to their volume, they tend to lose body heat very fast when it is cold outside. Then they have to expend much energy to generate body heat through metabolism. This is the main reason why very small animal are rarely found in polar region. तो assertion region वाला क्वेश्चन ये आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है ना। आईएमपी लगा लीजिए इसको, पढ़ लेना, याद भी रखना, और केवल निशान लगा के मत भूल जाना, ठीक है। चलो फिर आते हैं हम माइग्रेट पे, बात करते हैं इसे बेटा हम। सस्पेंड पे आते हैं। सस्पेंड में डायापोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। डायापोज क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, जूप्लैंक्टन में देखने मिलता है हमको ये, ठीक है। हाइबरनेशन क्या होता है, एस्टिवेशन क्या होता है, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। फिर एडॉप्टेशन में the kangaroo rat in North American desert is capable of meeting all its water requirement through its internal fat oxidation, ठीक है ना, ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा, याद रखना। फिर इसके अलावा आखिरी वाला पैराग्राफ भी बेटा देख लेना, ठीक है ना, एडॉप्टेशन में कई चीजें आती है ना, लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, पेज नंबर 226 पे आते हैं हम। एलेंस रूल क्या है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस, ठीक है ना, ठीक है। फिर एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब क्या होता है, एक बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट behavioral representation के desert lizard lack the physical ability that mammals have to deal with the high temperature of their habitat but manage to keep their body temperature fairly constant by behavioral means, ठीक है ना। they bask in the sun and absorb heat when their body temperature dropped, के पढ़कर जाना बेटा इसको, ठीक है ना। फिर आते हैं हम पॉपुलेशन पे, पेज नंबर 227, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कहां पर जाएंगे हम, ये एग्जांपल दे रखा ना, इफ इन ए पॉन्ड देयर वाज 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर थ्रू रिप्रोडक्शन 8 प्लांट, तो ये जो दे रखा बेटा तरीका निकालने का इसका, ठीक है, ये पूरा पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, क्या बताना चाह रहा है आपको, ठीक है, ठीक है। पर कैपिटा ग्रोथ की बात, पर कैपिटा बर्थ की बात चल रही है यहाँ पे, और डेथ की बात चल रही है, ठीक है ना, पर कैपिटा। फिर 13.4 के तीनों चार्ट ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है, किस तरह के पिरामिड को क्या शो कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो पिरामिड तीनों रखे ये इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम के लिए देख के जाइएगा, भूलिएगा नहीं ना। आ जाइए पेज नंबर 228 पे जाइए।
द परसेंटेज कवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज। वाई? तो उसका एग्जांपल ऊपर दे रखा है बेटा, पढ़ लीजिएगा एक बार इसको, ठीक है ना क्लास में समझाया गया अच्छे से, ठीक है ना। पार्थेनियम और बनैना ट्री को कंपेयर किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आगे आते हैं इसमें हम 229 2023 इंपॉर्टेंट है। इस पर कोई क्वेश्चन भी दे सकते हैं आपको, इस पर वो कोई न्यूमेरिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं बेटा, कंडीशन देकर, ठीक है, सॉल्व कर बताने के लिए आपको कितना चेंज आया पॉपुलेशन में, तो उसको देख लेना एक बार ध्यान से, ठीक है ना बेटा, है ना। ग्रोथ मॉडल पे आते हैं बेटा हम, यहाँ पे पेज नंबर 230 पे जाइए बेटा, ठीक है। आर क्या होता है इक्वेशन में, इसमें इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, याद रखिएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर वैल्यू पता याद कर लेना ये, ठीक है ना। नॉर्वे रेट का आर वैल्यू है 0.015, फ्लोर बीटल का है 0.12, ठीक है, और ह्यूमन पॉपुलेशन का इंडिया में था 0.0205, ठीक है। आर वैल्यू याद रखना है आपको, ठीक है। फिर ये ग्राफ आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी, आपको कर्व का फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा यहाँ पे। तो ये जो फिगर 13.6 है ना, देख के जाइएगा जरूर, ठीक है ना। जो आएगा एग्जाम में वो यही आएगा, एक जो बी वाला है ना बेटा, आपको ये वाला है करके, जो आपका कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है ना, वो आपको ध्यान से पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो देख के जाइएगा बेटा ना, ग्राफ देख लेना इसका, ठीक है ना। जो 13.6 का ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ आपको पता होना चाहिए बेटा के। तो फॉर्मूला जो है ना आपका वरहल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ध्यान रखना है आपको बेटा। फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है ना। के क्या होता है यहाँ पे, कैरिंग कैपेसिटी है, पता हमको होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। फिर आते हैं हम पेज नंबर 232 पे आते हैं। कुछ फैक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं बेटा, ठीक है। Some organisms breed only once in their lifetime. Pacific salmon fish, bamboo. Other breed many times. Most bird and mammals. Some produce a large number of small size offspring, oyster, pelagic fish, while other produce small number of large size offspring, birds and mammals. ठीक है ना, ठीक है। फिटनेस के ऊपर क्वेश्चन है बेटा ये, है ना, ठीक है। Ecology suggested that life history trait of the organism have evolved in relation to the constants imposed by the biotic abiotic component of the habitat in which they live, ठीक है ना। Evolution of life history trait in different species is currently an important area of research, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ जो है वो नीट 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। बिल्कुल अवॉइड मत करना, आप ये मत सोचना कि ये नहीं आएगा, ये आ सकता है बेटा, ठीक है, ठीक। फिर यहाँ पे आते हैं बेटा हम, इसमें टेबल 13.1 देखना है आपको। इसमें से सब इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कॉमेंसिलिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है, एमेंसिलिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है, दोनों सबसे इंपॉर्टेंट इस बात के। कॉमेंसिलिज्म और एमेंसिलिज्म जो है वो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, ठीक है, ठीक। अब आते हैं प्रीडेशन पे। In the rocky intertidal communities of the American Pacific coast of the starfish pisaster is important predator. Field experiment जो किया गया था, ठीक है, उससे हमें क्या मालूम चला, ठीक है, देख लेना बेटा एक बार ध्यान से, बताया हुआ आपको, मैंने पढ़ाया हुआ अच्छे से क्लास में, मैंने आपको, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्रिप्टिक कलर्ड या कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना, ठीक है। प्रीडेटर को हम प्रूडेंट क्यों कहते हैं नेचर में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक। अब ये सब बड़े कॉमन चीजें बेटा पता होना चाहिए। 234 पे आते हैं हम। थॉर्न्स आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस, ठीक है ना। फाइटोफेगस इंसेक्ट का मतलब क्या होता है। कंपटीशन पे आते हैं बेटा, यहां पे हम दी Abingdon tortoise in Galapagos Island become extinct within the decade after goats were introduced in on the island, apparently due to the greater browsing efficiency of the goat, ठीक है ना, ठीक।
अब ध्यान से इसके आगे वाला स्टेटमेंट देखते हैं गौर से। ये पैराग्राफ ध्यान से रखना बेटा 234 का। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? द ऑकरेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर बिकम दैट व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए हमको, ठीक है ना। ठीक, इसका एग्जांपल देखा उन्होंने, कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में किया था, जो है बार्नेकल्स के ऊपर किया था इन्होंने। तो एक बार पढ़ लेना बेटा ध्यान से, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूं बेटा ये मैच दी कॉलम में, और ये मत सोचना है एक ही क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन छुपे होते हैं आजकल एग्जाम में ना। गॉस का प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन पता होना चाहिए। फिर आते हैं हम पेज नंबर 236 पे आते हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। कॉमेंसलिज्म में बेटा इपीफाइट इंपॉर्टेंट है। वार्नेकल ग्रोइंग ऑन दी बैक ऑफ दी वेल इंपॉर्टेंट है। सी एनिमोन एंड दी क्लॉन फेस इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल जो है वो कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आते हैं हम म्यूचुअलिज्म में माइक्रोइजा क्या होते हैं पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, फिग वास्प और फिग के रिलेशनशिप के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया हो बेटा, याद रखना है हमको, ठीक है। फिग वास्प और फिग है ना, पढ़ लीजिएगा इसको ना, ठीक है। ऑर्किड में ओफायरस जो है वो क्या करता है बेटा, वो एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसिट, क्या याद रखना बेटा, ओफायरस जो है स्यूडो कॉपुलेशन, याद रखिएगा इसका, ठीक है। ओफायरस ऑर्किड शो करता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम, इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक का मतलब क्या पता होना चाहिए हमको, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है बेटा, ये बेसिकली क्या होता है, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है, प्रकृति का क्रियात्मक इकाई होती है इकोसिस्टम, याद रखिएगा, ठीक है। फिर स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है ना। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, the component of the ecosystem are seen into function as a unit when you consider the following aspect। क्या aspect का वो कंसिडर करते हैं हम इसमें, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी पे हम। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 243 पे आते हैं। प्रोडक्टिविटी का मेजरमेंट कैसे होता है बेटा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, है ना। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर क्या है, वो 170 बिलियन टन्स, ठीक है, याद रखिएगा। डिकम्पोजिशन पे आ जाइए। डिकम्पोजिशन आता है बेटा, तो डेट्रीबोर्स किस तरह के जीव होते हैं, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पे ह्यूमिफिकेशन का मतलब करके टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना बेटा, टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इस पे डिकम्पोजिशन चैप्टर में टर्मिनोलॉजी, टर्म को समझो बेटा कि लिटर का जो है वो डेट्रिटस का मतलब क्या है, डेट्रीबोर का मतलब क्या है ना, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या है, टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं हम आगे इसमें, ठीक है। मिनरलाइजेशन क्या होता है, टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेटा, डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, द रेट ऑफ decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factors, ठीक है। in a particular climatic condition decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin or quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugar, ठीक है ना। temperature and soil moisture are the most important climatic factors that regulate the decomposition through their effect on the activity of the soil microbe, ठीक है ना।
वार्म एंड मोइस्ट इन्वायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन वेयर लो टेम्परेचर एंड एनारोबिसिस इनहिबिट डिकम्पोजिशन। ये पूरा 2023 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट के, यहां से एसेशन रीजन क्वेश्चन आ सकता है, यहां से जो है वो मैच दी कॉलम वाला, यहां से जो है वो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो मार्क कर लो, निशान लगा लो इसको, ठीक है ना, ठीक। चलिए 245 पे आते हैं हम। पार क्या होता है, कितना यूज होता है, पढ़ लेना बेटा एक बार, ठीक है ना। फिर आते हैं हम 246। टू 246 की बात करते हैं यहाँ पे हम। डिकम्पोजर कैसे काम करते हैं पता होना चाहिए बेटा हमको, ठीक है। अब देखो बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट के ये वाला पैराग्राफ, 4 नंबर देगा। इन एन एक्वाटिक सिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन इज ए मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो, ठीक है। जबकि क्या होता है, डेटर्स फूड सिस्टम जो क्या होता है बेटा अपना, ठीक है, एक्वाटिक में जीएफ होता है, जबकि टेरेस्ट्रियल सिस्टम में क्या होता है, डेटर्स फूड चेन होता है, ठीक है। तो यार ये पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लेना बेटा, ये वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल कॉर्निवोर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्टरनेटिव नेम क्या होते हैं उसके। फिर आते हैं हम 247। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। लिंडमांस 10% लॉ, इंपॉर्टेंट है। लिंडमांस 10% लॉ इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चार्ट ध्यान से देखना इसको। इकोलॉजिकल पिरामिड में पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। फिगर 14.4 सी इंपॉर्टेंट है ना, मैंने निशान लगा दिया इसका बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट क्यों होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट क्यों होता है, ध्यान रखिएगा। पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो एक्वाटिक सिस्टम में पूछ सकते हैं आपसे वो, ठीक है। अब आते हैं इकोलॉजिकल सेक्शन पे आते हैं बेटा। इकोलॉजिकल सेक्शन क्या होता है, सीरल स्टेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन में क्या फर्क होता है, इंपॉर्टेंट है बेटा। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन में क्या फर्क होता है, इंपॉर्टेंट है। फिर पायनर स्पीसीज क्या होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। फिर आ जाइए इसमें, इसको बहुत ध्यान से, फिगर 14.5 को बहुत ध्यान से देख के जाना आपको, ठीक है ना। ये आपको एक फ्लो चार्ट देकर उसमें ABC करके मिसिंग करके जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, देख के जाना इसको, ठीक है, भूलना नहीं, देख के जाइएगा इसको, ठीक है ना। चाहे कोई एक लैंड पे सेक्शन हो, चाहे जो है वाटर में हो, फाइनली वो म्यूजोफिटिक कम्युनिटी बनाने की तरफ आगे बढ़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पर जाते हैं बेटा हम। स्टैंडिंग स्टेट वर्ड का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। दो तरह की होती है बेटा, गैसेस और सेडिमेंट्री, किस आधार पे होती है ये भी याद रखना है आपको, ठीक है ना। रिजर्वायर कहां पर होता है इसका, उसके आधार पे होती है। फिर पेज नंबर 255 पे जाइए। इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट कॉन्स्टेजा
33 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, डेटा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर सर्विसेज का हिस्सा 50% किस चीज में खर्च होता है, 10% कहाँ पे, याद पढ़ लें के 6%। ठीक है, आईएमपी है ये पूरा। लास्ट के 2 प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, इस बार क्वेश्चन आएगा इसके, इस बार इकोसिस्टम सर्विसेज के ऊपर क्वेश्चन आएगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे आते हैं बेटा हम। डेटा बिल्कुल नहीं भूलना बेटा। 20,000 स्पीसीज ऑफ आंट, 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स, 28,000 फिशेस, 20,000 आर्किड। ठीक है, डेटा याद रखना है। फिर एडवर्ड विल्सन ने क्या टर्म दिया, क्या बताया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोबिल्फिया वोमिटेरिया इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। क्या दे रखा है बेटा इसमें, क्या किस तरह की डाइवर्सिटी को शो करता है, पढ़ लीजिएगा। जेनेटिक डाइवर्सिटी को बहुत ध्यान से पढ़ कर जाइएगा बेटा, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है ना। ठीक है, फिर रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी हो सकती है, 7 मिलियन के। साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट मे, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर पेज नंबर 260, दिस चार्ट इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दोनों देख लेना बेटा ये। ठीक है ना, नीचे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीचे वाला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पेज नंबर 261 पे आइए। इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, डाइवर्सिटी 8.1% के आसपास है। 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड में है। ठीक है ना, क्लियर। आईएमपी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, याद रखिएगा। ठीक है, टू 262 बिल्कुल एकदम क्वेश्चन रिपीट होने वाला क्वेश्चन है बेटा। ये है साउथ अमेरिकन जंगल्स में जर्मन नेचुरलिस्ट जोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट ने स्टडी किया था, और क्या बताया था उन्होंने कि स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग एक्सप्लोर एरिया बट अप टू ए लिमिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, अलेक्जेंडर हैम्बोल्ट, इस पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पक्का क्वेश्चन आएगा, मैं कह रहा हूं आपसे कि रिपीट होगा और पक्का क्वेश्चन आने वाला है इस पर। ठीक है, 100% क्वेश्चन इस पर बेटा आने वाला है। ठीक है, इक्वेशन बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसका इक्वेशन रखा है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ठीक है, जेड लाइन का रेंज कितना होता है, इंपॉर्टेंट है, 0.1 से 0.2 होता है बेटा। ठीक है ना। ठीक, और यदि हम जो है पूरे कॉन्टिनेंट को कंसीडर करेंगे तो कितना होगा, 0.6 से 1.2 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ग्राफ देख के जाइएगा ये। फिर आते हैं हम पेज नंबर 263, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिख रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस, सीधा क्वेश्चन एमसीक्यू। ठीक है, फिर आते हैं हम 263 पे, डोडो मॉरिशस, क्वेगा अफ्रीका, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया, स्टर सिकाओ रशिया। ठीक है, बाली जवन कैस्पियन टाइगर स्पीसीज बेटा कि ये जो है वो एक्सटिंक्ट हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, कहां के हैं, मैच दी कॉलम, याद रखना आपको के लॉस ऑफ डाइवर्सिटी में। ठीक है, डेटा याद रखना है। 12% ऑफ बर्ड स्पीसीज, 23% ऑफ मैमल स्पीसीज, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीसीज, 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीसीज आर फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन की थ्रेट पर है वो। ठीक है ना, क्लियर। फिर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है इविल क्वाड्रेट के ऊपर कि क्या होता है, क्या मतलब है इसका, क्या होता है। 4 मेन मेजर कॉजेज ऑफ दी बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है ना, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की बात करें हम यहां पर। ठीक है,
ओवर एक्सप्लॉइटेशन की बात करें यहां पर हम, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन का एग्जांपल याद रखिएगा बेटा, स्टीलर सी काउ, पैसर पिजन, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण खत्म होगा ये। एलियन स्पीसीज इन्वेजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। नाइल पर्च का एग्जांपल याद रखिएगा लेक विक्टोरिया में, ठीक है ना। इकॉर्निया पार्थेनियम का एग्जांपल, एटलांटिना एग्जांपल याद रखिएगा बेटा, ठीक है। अफ्रीकन फिश, कैटफिश, है ना। ये एलियन स्पीसीज इन्वेजन को ध्यान से पढ़ लेना, 2023 में +4 नंबर चाहिए, 4 नंबर ज्यादा, है ना, 4 नंबर ज्यादा चाहिए ना। तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन के एग्जांपल याद रखिएगा पूरा, ठीक है। फिर आते हैं हम पेज नंबर 266 पे आते हैं हम। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। एंडेमिज्म का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आते हैं पेज नंबर 267 पे आते हैं हम। सेकंड ग्रुप फॉरेस्ट कहां पर है, खासी एंड जयंतिया हिल ऑफ मेघालय, अरावली हिल ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सरगुजा, चांदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अर्थ समिट कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहां हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, दैट इज दी लास्ट चैप्टर है, इन्वायरमेंटल इश्यूज पर बात करते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज पर बात करते हैं, ठीक है ना। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार पक्का आएगा बेटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इमेज आएगा इस बार, IMPA मैं कह रहा हूं आपके, स्क्रबर और दोनों पढ़ लेना है क्या, पर प्रेसिपिटेटर के आने की चांसेस ज्यादा है, दोनों पढ़ के आना, दोनों इमेज देख के आना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा इस पर, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं आएगा मतलब आएगा, ठीक है। फिर कैसे काम करता है, क्या तरीका है काम करने का स्क्रबर का, पढ़ लेना बेटा, ठीक है। फिर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइज पार्टिकुलर मीटर का 2.5 mm या उससे कम होता है, ज्यादा डेंजरस है, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर आते हैं हम 272, नॉइस को कब ऐड किया था हमने, किस अमेंडमेंट में ऐड किया था, एयर एक्ट के अंदर, तो याद रखिएगा 1987 में नॉइस को ऐड किया गया था इसमें, ठीक है। डेसिबल से नापते हैं इसको हम, है ना, डेसिबल से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम CNG क्या होता है बेटा, एक बार देख लेना CNG, ठीक है ना, ठीक है। फिर आते हैं हम पेज नंबर 274 पे आते हैं। वाटर एक्ट इंपॉर्टेंट है, मैचडी कॉलम में आ सकता है बेटा, कब दिया गया था पता होना चाहिए हमको, ठीक है ना। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसमें है कि 0.1% इंप्योरिटीज मेक डोमेस्टिक वाटर सीवेज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज, ठीक है, ठीक है, याद रखना डेटा ये। ग्राफ इंपॉर्टेंट है ये। फिर आते हैं हम पेज नंबर 275 पे आते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है बेटा, ठीक है, वो इसका क्या कनेक्शन है वाटर से, याद रखना आपको, ठीक है ना, क्लियर। एल्गल ब्लूमिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। इसके रिजल्ट क्या होते हैं, रिजल्टेंट क्या होते हैं, पढ़ लेना ये पूरा, ठीक है ना। वाटर हाइसिंथ क्यों खतरनाक है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड क्यों किसे कहते हैं हम, वाटर हाइसिंथ को कहते हैं हम प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड है ये, क्यों ऐसा कहते हैं। फिर पक्का वाला क्वेश्चन, बायोमैग्निफिकेशन 2023 +4 मार्क्स आएगा, ठीक है, तो ये भी देख के जाना है इसमें, ठीक है ना। बायोमैग्निफिकेशन देख के जाइएगा इसका। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्स क्यों जाना जाता है, क्या है ये, पढ़कर जाइएगा।
फोम कहां पर है ये भी पता होना चाहिए। फिर आते हैं अब 278, टू 279 पे आइए। इस बार एग्जामिनर पूछेगा आपसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज के ऊपर क्या होते हैं, पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो पढ़ लेना ये, ठीक है ना। ये 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर आ जाइए पेज नंबर 280 पे जाइए। वाई इंटीग्रेटेड फार्मिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, क्या फायदे हैं इसके, ठीक है, पढ़ लेना इसको, शुरू की 4 लाइनें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिव वेस्ट को कहाँ कैसे रखा जाता है, उसको कैसे क्या रिकमेंड किया था, कहाँ रखना होता है इसे, 500 मीटर डीप बिलो दी अर्थ सरफेस, ठीक है ना, चट्टान के नीचे, पढ़ लीजिएगा। 281, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस चार्ट, फिगर 16.7 2023 आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज याद रखना है ये, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस के, ठीक है बेटा, क्लियर, याद रखना है। आ जाइए पेज नंबर 282 पे जाइए। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है, पढ़ाया हुआ क्लास में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर डॉप्सन यूनिट किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीएफसी का क्या हानिकारक प्रभाव था, कैसे ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हुई है, पता होना चाहिए, ठीक है। 283, व्हाट इज स्नो ब्लाइंडनेस, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको, 3 लाइनों को लास्ट की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों, क्या इसका वो था, ठीक है, ठीक है, क्या क्यों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था, क्या इसका सिग्निफिकेंस था, पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं हम 24, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, याद रखिएगा, ठीक है, क्या रिकमेंडेशन है इसका, ठीक है, 33% फॉरेस्ट इन प्लेन्स एंड 67% ऑन हिल्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जूम कल्टीवेशन क्या होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अमृता देवी बिश्नोई क्यों फेमस है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई के बारे में पढ़ाया हुआ क्लास के अंदर, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ठीक। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए खत्म एनसीईआरटी, है ना, 11 12 दोनों का देख लिया हमने यहाँ पे, है ना, ठीक है। देखो बेटा, ऐसा है कि हमने क्या किया हुआ है कि हमने जो इन सेशंस के दौरान हमने एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सों को हमने जो है वो टिक किया यहां पर, जिनके एग्जाम में आने की सबसे अधिक संभावना है, ठीक है। पढ़ना सब कुछ है बेटा, और बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जाम का ये आखिरी वक्त जो होता है ना, ये बहुत काम का होता है, और ये वक्त में ही जब आप बिल्कुल शिखर के पास होते हो ना, तो फिसलन ज्यादा होती है, तो फिसलना मत, समझदारी से काम लेना, आप मेरे कमांडो बेटा, मेहनत करो अच्छे से, ठीक है, सब बढ़िया होगा ना। चलो मिलते हैं, है ना, आता रहूंगा यार, कुछ कुछ चीजें बताता रहूंगा आके तुमको, ठीक है, है ना। चलो बेटा, मेहनत करो अच्छे से, बढ़िया रिजल्ट लेके आना, बायोमेंटर्स को गौरवान्वित महसूस करना, कि लगना चाहिए कि हमारा कमांडो अच्छा फोड़ के आया, ठीक है। ऑल द बेस्ट।